हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हो गया है फिर से फ्राइडे। सो मैं वापस फ्राइडे को शूट कर रही हूँ, अपना शूट स्टार्ट कर रही हूँ। बीच में मैंने एक व्लॉग शूट किया था, वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। एक व्लॉग और मैंने शूट किया, वो मैं आज या कल मैं अपलोड कर दूँगी। उसके बाद मैं कुछ दुबई के और 2-3 व्लॉग्स रह गए हैं, वो अपलोड करूँगी। साथ के साथ मैं कहीं जा रही हूँ, मैंने आपको बताया था, तो मेरी उसकी पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। परसों संडे सुबह मैं निकलूँगी। सो आई गेस मैं परसों भी व्लॉग शूट करूँगी नया। सो आज ये व्लॉग मैंने शुरू किया है सुबह के टाइम से। फाइनली एक आया है कि मैं सुबह के टाइम से व्लॉग शूट कर रही हूँ। सो मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ सुबह के टाइम। और वो देखिए मेरे कितने सारे बर्तन रखे हैं। मैंने कल रात को बर्तन नहीं किए थे, अभी करूँगी मैं बर्तन। उससे पहले मैं बना लेती हूँ अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट करके जाएंगे। आजकल वो टिफ़िन नहीं ले जाते, कभी ले जाते हैं कभी नहीं ले जाते। तो पहले उनको कराते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अभी मेरे हस्बैंड के चाय नाश्ते की तैयारी चल रही है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी बेसन सूजी के चीले और के साथ बना रही हूँ मैं चाय। तो यहाँ पे उसी की प्रिपरेशन चल रही है। हाउस द ब्रेकफास्ट? कैसा बना? ठीक बना? नमक वगैरह सही है? चलो ठीक है, खा लो फटाफट। ये तो अलग ब्रेकफास्ट शूट करती रहती है। ये एक नया ट्रेंड है। नया ट्रेंड। इधर मैं भी पी रही हूँ अपनी चाय। तो ये है मेरी सुबह की चाय जो मैं भी अभी पीने वाली हूँ। सो गाइज, हस्बैंड तो नाश्ता करके जा चुके हैं। मैंने भी अपना काफ़ी कुछ काम कर लिया है। मैंने बर्तन कर लिए हैं, एक लॉट के कपड़े धुल गए, दूसरा लॉट चल रहा है। और अब मैं भी कर लेती हूँ अपना फटाफट से ब्रेकफास्ट। तो मैं भी अपने लिए बनाने जा रही हूँ बेसन और सूजी का चीला। तो फटाफट से पहले वो बनाते हैं, खाते हैं, फिर आगे के सारे काम करते हैं। सो ये देखिए मेरा नाश्ता रेडी है। और ये है इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो मुझे बहुत पसंद है। मेरे को बेसन के चीले के साथ ये अच्छी लगती है। तो मैं इसके और हरे धनिया की चटनी के साथ अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो ब्रेकफास्ट करके फिर मिलते हैं आपसे। हे गाइस, तो हो गया है इवनिंग का टाइम और अब मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि मैं जा रही हूँ मॉल मम्मी के साथ। क्यों जा रही हूँ? क्योंकि मम्मी को लेना है किसी के लिए गिफ्ट। सो हम लोग जा रहे हैं गिफ्ट लेने के लिए। और गिफ्ट में हम क्या लेंगे वो हमने डिसाइड कर रखा है, तो वो मैं आपको बताऊंगी लेकिन बाद में। सो चलिए अभी चलते हैं। मैं ऑटो बुक कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, तो लेट्स सी, अगर मुझे नीचे कहीं मिलता है तो, नहीं तो मम्मी के वहाँ तो मिल ही जाएगा। तो चलिए अभी चलते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे।
लोग आ चुके हैं घर और हम लोगों ने आज फिर से की है शॉपिंग। और उस दिन तो मैंने आपको शॉपिंग नहीं दिखाई थी, मैं मम्मी की शॉपिंग दिखाना भूल गई थी। आज मैं आपको दिखाती हूँ शॉपिंग पूरी, मम्मी की भी दिखाती हूँ और मेरी भी दिखाती हूँ। मैंने भी की है शॉपिंग और मम्मी ने भी की है, तो दोनों की शॉपिंग दिखाती हूँ। पहले मैं आपको मम्मी की शॉपिंग दिखाती हूँ, फिर मैं आपको मेरी शॉपिंग दिखाऊँगी। सो ये है मम्मी की शॉपिंग। मम्मी ने भी टी शर्ट लिए हैं, तो ये मम्मी के 2 टी शर्ट और ये मम्मी के 2 कुर्ते। वो मैं अलग अलग करके भी दिखाऊंगी ना पूरा ऐसे। ये मम्मी का एक टी शर्ट है जो कि मम्मी ने मेरी पसंद से लिया है, और ये एक पिंक वाला टी शर्ट भी है। ये गर्मी के हिसाब से लाइट कलर में है इसलिए। और ये 2 कुर्ती हमको बहुत अच्छी लगी थी, मुझे तो दोनों ही बहुत अच्छी लगी, पर ये वाली थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी। मम्मी पे ये बहुत अच्छी खिल रही थी। आपके पास अलग अलग पैटर्न के येलो बहुत होते जा रहे हैं ना, अच्छा है। अलग है, हाँ सब अलग अलग सब अलग है। ये दोनों कुर्ती भी बहुत प्रिटी है। मैक्स में ऑफ़र भी था तो हमने ले लिया, तो मम्मी ने ये 2 कुर्ती ली है। और साथ में ये एक प्लाजो है, प्लाजो है ना मम्मी? है कौन सा? हाँ। ये वाला प्लाजो है। और एक ये मम्मी ने लोअर लिया है। आजकल मम्मी को भी ऐसे लोअर टी शर्ट पहनने का बड़ा वो लग गया है। पहनती नहीं। अब मम्मी पूरे वो चेंज होते जा रहे हैं। मैं तो आपको कहती हूँ जीन्स टॉप पहन के चला करो बाहर भी, पहनती नहीं हो। और अब ये है मेरी शॉपिंग, मैं आपको मेरी शॉपिंग भी दिखाती हूँ। मैंने ऐसे 2 टी शर्ट लिए हैं घर पे पहनने के लिए, एक ये वाला और एक ये वाला। ये लाइट कलर मुझे अच्छा लगा। और ये मुझे मिल गया था ट्रैक, तो मैं काफ़ी टाइम से ऐसे ट्रैक को ढूंढ रही थी, तो मैंने ये ट्रैक ले लिया है। और ये ट्रैक अब मैं पहन के ऐसे ट्रैवल करने में, और ये अच्छा लगता है। हाँ, सो इसके साथ का मुझे कोई टॉप समझ नहीं आ रहा था, तो गर्मी के हिसाब से मैंने ये टॉप ले लिया। ये और ये पहन के ट्रैवलिंग में थोड़ा सा इजी हो जाता है ये सब, इसलिए मैंने ये लिया है। और ये मैंने घर पे पहनने के हिसाब से लिए हैं। तो ये मेरी शॉपिंग और ये मम्मी की शॉपिंग हो गई हमारी आज की शॉपिंग। आजकल हमारा ना शॉपिंग का महीना चल रहा है, इस महीने हमने बहुत शॉपिंग की है ना मम्मी? इस महीने कितनी शॉपिंग हो गई मेरे को ऐसे। गिफ्ट की बात मैंने आपसे बोली थी कि हम लेने जा रहे हैं, सो वो ये है। अब इसमें क्या है ये आपको नहीं बताएंगे हम, ये सरप्राइज है। ये 22 अप्रैल के बाद आपको पता चलेगा। और आई होप कि मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी व्लॉग बनाने का वहाँ पे, और मम्मी को बोल के जाऊँगी बेसिकली। तो मम्मी तो बनवा देगी, बनाएंगे तो नहीं, बनवा देंगी, उनसे कह के बनवा देना। सो आपको पता चलेगा उस दिन क्या है और क्यों हम ये गिफ्ट दे रहे हैं, तो वो आपको तब पता चलेगा। सो गाइज आई एम बैक टू होम। घर आते आते अब ये देखिए 11:15 बज गई है। हम लोग मम्मी के यहाँ तो पहुँच गए थे टाइम पे, और मैंने आपको शॉपिंग में मेरी सारी दिखा दी थी। बट मेरे हस्बैंड ऑफिस से लेट आए, उस चक्कर में मैं मम्मी के यहीं थी, तो मम्मी के यहाँ से अब आई हूँ, तो आते आते बहुत लेट हो गया है। अब बज गए 11:15 बजे, 11:15 बज गया है। अब हम लोग करेंगे डिनर अपना, क्योंकि एज यूजुअल लेट हो गया तो डिनर भी लेट ही होगा। तो हम लोग करेंगे हमारा डिनर करके फिर थोड़ा रिलैक्स। अभी मुझे इनसे पता करना है कि इनका कल का क्या प्लान है, क्या प्लान नहीं है। फिर कल का डे उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरा कोऑर्डिनेट करेंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता है मैं संडे को कहीं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ वो मैं आपको संडे के दिन ही बताऊँगी। तो चलिए अभी खाना वाना खाते हैं, फिर मिलते हैं कल। अब आपसे हम मिलेंगे कल सुबह। The next day. अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपनी बालकनी की सफाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने आज के दिन एसी की सर्विसिंग कराई, तो पूरी बालकनी इतनी गंदी हो गई थी, मुझे इसको साफ करने में बहुत मेहनत और टाइम। हे गाइस, वेलकम बैक। और हो गया है नेक्स्ट डे, और सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं संडे सुबह कहीं जा रही हूँ, और जाने से पहले हमारी हो गई है लड़ाई छोटी सी बात पे। और वो लड़ाई क्यों हुई है वो मैं आपको बताती हूँ, तो आप मुझे बताइएगा कि मैं गलत हूँ कि सही हूँ, ठीक है? लड़ाई होती है दोनों तरफ से यार, हमने तो कुछ बोला ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है, तुम ही चिल्लाए जा रही है। लड़ाई दोनों तरफ से होती है, लेकिन तुम मुंह फुला के तो बैठ गए हो। मैं तो मुंह फुला के बैठूं। हाँ, उस समय जब मैं तुमको सुना रही थी, तो ठीक है चलो पहले ना मुद्दे की बात करते हैं। तो सुनिए, मुझे कल जाना है। मेरी जो मेड्स हैं वो आ नहीं रही हैं, मतलब खाने वाली तो फिर भी आ जाती है, लेकिन अभी झाड़ू पोछे वाली आंटी जो है वो छुट्टी पे गई हुई है, ठीक है? मेरे को सारे काम करने, मुझे बहुत सारे काम करने। मुझे आज मार्केट जाके कुछ शॉपिंग भी करनी है, ठीक है? और इन जनाब को मैं पिछले 1 महीने से बोल रही हूँ कि एसी सर्विसिंग करा लो, एसी सर्विसिंग करा लो, दोनों एसी सर्विसिंग करा लो, एक इस रूम की एक उस रूम की। पर जनाब ने नहीं करवाई, सुन ही नहीं रहे। करवा दूंगा करवा दूंगा करवा दूंगा, ऐसे टाले जा रहे हैं टाले जा रहे हैं।
ठीक है। अब मुझे कल सुबह जाना है, अर्ली मॉर्निंग मैं निकलूंगी, ठीक है। मुझे पैकिंग भी करनी है थोड़ी बहुत। 4 बजे निकलना है? 4 बजे तो तुम नहीं उठोगे, वरना मैं तो निकल जाऊँ गर्मी में। निकलो तुम, बताओ। चलो तो ठीक है, 8 बजे 12 पहुंच जाएंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम वहीं पे ब्रेकफास्ट करके फिर निकल लेना, लंच घर आके कर लेना। हाँ हाँ ठीक है। सो मुझे जाना है कल सुबह, ठीक है। मुझे पैकिंग भी करनी है, मुझे घर का भी थोड़ा बहुत देखना होता है, क्योंकि मैं लंबे टाइम के लिए जाती हूँ तो मुझे थोड़ा पैकिंग वगैरह सारी चीज़ें रख के जाना, क्या क्या करना है मुझे सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इनको कोई समझ नहीं है। अब इन्होंने दोनों एसी वाले को बुला लिया, ठीक है भैया। इस रूम में की एसी को तो ज़्यादा साफ़ करने में कोई ऐसा गंदा हुआ नहीं, क्योंकि ये तो अच्छे से साफ़ होती रहती है हर बार। वो एसी हुई थी फर्स्ट टाइम साफ़, क्योंकि पिछले साल लगी थी, 1 साल में एक भी बार उसका ना फिल्टर साफ़ हुआ ना कुछ। और वहाँ उस साइड का बाहर की तरफ बहुत धूल आती है, तो बहुत गंदी हो गई थी। अब वो गंदी हो गई तो वो उन्होंने साफ़ करे। अब उस बालकनी में इतना गंदा था, इतना गंदगी थी और इतनी गंदी हो गई थी बालकनी, उसको साफ करने में मुझे कम से कम 1 घंटे। तुम लाए नहीं थे, पर एसी से तो हुआ तो ना। मेरे को तो 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। ऑलरेडी मेरे पास किचन के इतने काम थे, मेरे को इनके बच्चे कुछ जो भी सारे कपड़े होते हैं, एक कपड़ा धो के जाना होता है, सब करती हूँ, सब करके जाती हूँ। चुप रहो तुम, मेरा दिमाग खराब कर दिया तुमने आज। 2 एसी को आज ही एक साथ वो सर्विस करवाई तुमने, दिमाग खराब करवाया तुमने मेरा सच्ची में। चुप रहो तुम, ये ऐसे करते हैं। देखो गाइस, यू टेल मी, मैं गलत हूँ कि ये हिमांशु? कभी औरत गलत हुई है आज तक? गाइस तुम्हारी आवाज भी नहीं आ रही। गाइस कभी किसी औरत ने अपनी गलती मानी है आज तक? गाइस मैं ना इसका पार्टी काट। लेकिन आप बताओ, जब कहीं जाना है उसके जस्ट 1 दिन पहले दोनों एसी ठीक कराना सही है क्या? सर्विस कराना सही है क्या? गलत है ना, गलत बात है ना, ये बिल्कुल गलत बात है। चलिए गाइस, अभी हम चलते हैं, रेडी होते हैं, मार्केट जाना है, थोड़ा काम करना है। और ये बंदा सोने के लिए लगा हुआ है, इसको बस मौका चाहिए सोने का। कभी नहीं सोने देती है, ऑब्वियसली नहीं सोने। क्या है? हे गाइस, हो गई हूँ मैं रेडी, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आज एसी सर्विस हुआ, उस वजह से ये देखिए ये ग्लास कितना गंदा हो गया है। पर इस ग्लास को अब मैं आके साफ़ करूँगी, क्योंकि वैसे भी मैं जा रही हूँ तो ग्लास गंदा होगा ही, सब चीज़ गंदी होगी, आके डस्टिंग वगैरह सब करनी पड़ती है। सो ये देखिए, आज मैंने ब्लैक एंड वाइट का एक कॉम्बिनेशन पहना है। मुझे ना एक्चुअली ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। सो मैंने ये देखिए ये ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन पहना है। और अब मैं रेडी हूँ जाने के लिए। मार्केट के 2-4 थोड़े काम है, वो करके आते हैं। फिर आज हस्बैंड हमको बाहर खाना खाने ले जाने हैं फिर से। तो आज हम जाएंगे बाहर डिनर करने। कहाँ जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी ज़रूर से, क्योंकि मैंने उसका रिव्यू बहुत अच्छा सुना है। इवन मेरे हस्बैंड भी अभी खाना खा के आए वहाँ पे, तो वो भी बता रहे थे बहुत अच्छा है। और वो देखिए वो पीछे से मुस्कुरा रहे हैं वहाँ से। क्यों मुस्कुरा रहे हैं मुझे नहीं पता है, पर वो मुस्कुरा रहे हैं। सो चलिए चलते हैं, उससे पहले कि ये डांटे। चलिए। सो गाइज, आ गई हूँ मैं घर। और अभी स्कूटी पे इतना ट्रैवल करके थोड़ा सा अजीब सा हो गया है। अब 5-10 मिनट रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। उसके बाद हम जाएंगे जहाँ हम डिनर करने जाएंगे। उससे पहले थोड़ी देर घर रुकेंगे और उसके बाद हम जाएंगे डिनर करने। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने काजल लगा रखा है, जबकि मैंने काजल नहीं लगाया। देख रहे हो गाइस, घर पे ही एक बंदा है जो मेरा इतना मजाक उड़ाता है ना कि मैं आपको क्या ठीक है। ऐसा लग रहा है आज मैंने अपनी आंखों में काजल लगाया, बट मैंने काजल नहीं लगाया। पता काजल नहीं, दरिंदगी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते। बहुत मुंह चल रहा है तुम्हारा, बहुत ज्यादा मुंह। किसकी संगति में रहने लगे हो? ये तो गाइस को भी पता है। वेरी फनी। अरे वो पाइप फटने वाला फाउंटेन। दिखाओ। आगे दिखाते हैं गाड़ी कितनी गंदी हो रखी है। कितने दिन से बोल रही हूँ गाड़ी धुलवा लो, कोई धुलवाता ही नहीं है। गाड़ी नहीं धुलवाते लोग। गंदी है, गंदी है गाड़ी। धीरे धीरे आने लगी। शादी की वजह से होगा, देखो यहाँ शादी है। हाँ शादी है ना, उस वजह से जाम होगा। आगे है जाम और हम लोग फंस चुके हैं जाम में। आगे है जाम और हम लोग फंस चुके हैं जाम में, क्योंकि शादी का सीजन है तो जाम होना
स्वाभाविक है। अरे गाड़ी उठा के ले जा रहे हैं लोग। और क्या। नो पार्किंग में पार्क की होगी ना इन्होंने, ये नो पार्किंग में गाड़ी उठाते हुए। ये हमारे कन्नू जी हमारी गाड़ी के, और ये हमारे पतिदेव, मतलब सॉरी मेरे पतिदेव। ये हमारे पतिदेव हैं। तो चल्ला। नहीं ऐसे नहीं बोल रही मैं। वेफल खाएंगे वेफल। यार तुम्हारी गाड़ी इतनी गंदी है ना, कुछ दिखता ही नहीं है। गाड़ी साफ नहीं है और ट्रैफिक जाम में और फंसा दिया तुमने। तो पता है मुझे ना बोलेरो गाड़ी बहुत पसंद है। तो ले लो। पैसा किधर है? पैसा नहीं है, पैसा स्टिल गर्ग। अरे तुम्हारा डायलॉग चला रही है मैंने। मैं ये सोचती हूँ रिलायंस अगर अपनी संपत्ति का 0.2% तो 0.2% कितना है? जितना भी है उसने भी 0.1% प्रीवेड में खर्च किया। प्रीवेड में खर्च किया। 0.2 मतलब उसके प्रीवेड के बजट का डबल नहीं, चलो तो 0.2 भी ज्यादा हो गया। 0.02 चलो 0.2 ज्यादा हो गया तो 0.02 मतलब उसकी शादी अभी प्रीवेड के बजट 10% का डबल। हाँ तो 10% का डबल हुआ ना, तो उसकी शादी भी कितनी 100 करोड़ की होगी। शादी तो पता नहीं कितनी, 1000 करोड़ का तो यही हो गया। 1000 करोड़ का ये था, तो 1000 करोड़ का 100 करोड़ मांग रहे तुम बेसिकली। हाँ 100, बस 100 करोड़, ज्यादा नहीं 100 करोड़। रिलायंस अंकल 100 करोड़। रिलायंस अंकल। ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग डिनर करने गए थे, और उस दिन वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हम लोग ना मतलब जगह लेने के लिए पहले तो हम लोग 10-15 मिनट वेट कर रहे थे, फिर खाने का वेट, ये मतलब इट वाज लाइक ओके एक्सपीरियंस फॉर मी। और भीड़ के कारण और ओपन किचन के कारण मेरे लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट था, सो दैट इज द रीज़न मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। हम लोग खा के आ चुके हैं। फूड वाज ओके, मतलब गुड, अच्छा था फूड तो। बट एक होता है ना कि फूड तब और ज़्यादा अच्छा लगता है जब वहाँ का एम्बियंस भी नो डाउट अच्छा था, बट भीड़ इतनी ज़्यादा थी और ओपन किचन की वजह से जो वहाँ पे सफोकेशन हो रहा था, भीड़ और वो सारी फ्राइज होने की वजह से जो ऑयल घी का जो सफोकेशन था वो मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होता। मुझे एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम है भी ये चीज़ का, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो गया था। और फूड वॉज ओके, गुड, मतलब अच्छा था। ऐसा फूड की कोई ज़्यादा वो नहीं कर सकती मैं बुराई, इट वॉज गुड। बट ये है कि हाँ, इतनी भीड़ में खाना खाने का मजा नहीं आता। इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतनी ज्यादा, और एक तो ऊपर से गर्मी, ऊपर से ओपन किचन, और ऊपर से इतनी भीड़। तो भाई साहब सारी चीजें एक साथ मिल गई, तो जो मजा आना चाहिए था वो मजा उतना आया नहीं, बट ठीक है। वाह, अरे वो कोल्ड ड्रिंक की डकार आ गई इनको। तो मैं किसी दिन थोड़ी दिन में लेके आएंगे। एग्जैक्टली, जब कम भीड़ होगी, दिन में कम भीड़ में थोड़ा कुछ आएंगे खाने तब के थोड़ा लिए, मजा आएगा, तब शायद थोड़ा मजा आएगा। बट अभी तो मेरे को भी आया, मैं जबकि कल खा के गया हूं तो कल बहुत अच्छा था। इट वाज एन ओके एक्सपीरियंस, नॉट सो गुड नॉट सो बैड वाला एक्सपीरियंस है। बट हाँ ये है कि थोड़ा सा दिक्कत ही है। तो अभी हम चलते हैं, अभी हम जा रहे हैं कहीं, कहाँ जा रहे हैं हम आपको बाद में बताएंगे। और अभी हम उसके बाद जाएंगे घर। कल की सुबह की फाइनल पूरी पैकिंग वैकिंग करनी है हमको, क्योंकि हम कल निकलेंगे। तो चलिए चलते हैं अब घर। सो गाइज, अब सब काम कंप्लीट करने के बाद किचन वगैरह सब समेट लिया है, और कपड़ों का स्टैंड अंदर रख दिया है, मशीन को ढकना, जो भी कुछ मुझे करना होता है मैं जाने से पहले करती हूँ वो मैंने सब कर लिया है। क्योंकि जब थोड़ा लंबे टाइम के लिए जाती हूँ मैं, तो कोशिश करती हूँ कि मैं सब कुछ करके जाऊँ अच्छे से, और इनका एक एक कपड़ा वगैरह सब धो के प्रेस करवा के सब कंप्लीट करके जाती हूँ, ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। फिर बीच में तो जो अगर होता है कुछ तो ये कर लेते हैं, पर यही रहता है कि जितना मेरे से होता है मैं सब करके जाती हूँ। तो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कर दिया है। आज हम खाना खाने भी बाहर गए थे, कहाँ गए थे वो मैंने आपको बता ही दिया। खाना खा के हम लोग घर आए। उससे पहले मैं आपको जैसे बता रही थी कि मुझे कहीं जाना था, तो हाँ मैं गई थी विजय भैया के पास, जो कि है हमारे फैमिली डॉक्टर। एक्चुअली मैं मम्मी के पास, ओके मैंने आप लोगों को बताया, शायद नहीं बताया,
मैं कल बताने वाली थी वैसे आपको, लेकिन मैं आपको आज ही बता देती हूँ कि मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के पास, मम्मी पापा के पास। मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे हो रखी है अभी, कई दिनों से मेरी मम्मी थोड़ी सी बीमार है। मम्मी का बीपी भी काफ़ी शूट हो रहा है, मम्मी का बीपी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और उसके साथ साथ मेरी मम्मी का ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी कम हो रहा है। सो अभी मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के पास। तो मैं अपना फैमिली डॉक्टर होने की वजह से मैं उनसे अपना एक सेकंड ओपिनियन लेती हूँ, और एक रहता है ना कि मैं उनसे मिलके एक बार उनसे पूछ लेती हूँ तो मुझे तसल्ली हो जाती है कि हाँ ठीक है, वो एक अच्छा सजेशन देंगे और अच्छा कुछ बताएंगे। तो एक मन में तसल्ली के लिए मैं उनके पास जाती हूँ। तो मैं गई थी विजय भैया के पास। एक्चुअली मैं आपको बताने वाली नहीं थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बट ये व्लॉग को मुझे एंड करना था क्योंकि उस समय मैंने आपको बताया था कि मैं कहाँ जाऊँगी, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो यस, मैं गई थी विजय भैया के पास। तो भैया से कंसल्ट मैंने कर लिया, मैंने पापा से भी बात कर ली, मम्मी से भी बात कर ली। अभी कल मम्मी से पापा से सबसे मिल के फिर आगे की आपको सारी डिटेल्स देंगे। आई होप कि मम्मी जल्दी ठीक हो जाएं, रिकवर कर जाएं। सो आगे क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो मैं आपको सब बताऊंगी। और कल मैं जा रही हूँ घर। यस, कल मैं जा रही हूँ घर। तो वो वाला व्लॉग मैं कल से स्टार्ट करूँगी, और अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।